मुझे बताइए कि अगले 3 साल में सभी इलेक्ट्रिकल्स का टर्नओवर कितना होगा सर? 50 करोड़। 50 करोड़, ओके। आपके हिसाब से कितना होगा? क्यों 50 करोड़ होगा? क्या उसके पीछे प्लान है? अभी जो चालू है वो 25 करोड़, इसलिए अगले 3 साल में 50 करोड़ हो सकता है, मतलब ऐसा एक अंदाजा है कि हो सकता है 10 साल में। $200 करोड़ तक। 200 करोड़। आप में से कुछ लोग क्या बोल रहे थे? कुछ तो सुना मैंने। 100 करोड़। 100 करोड़। और किसी को कोई और फिगर लगता है? 100 करोड़। छवि जी कितना होना चाहिए 10 साल में आपके हिसाब से? 500 करोड़ होना चाहिए। अभी इधर क्या हो गया? हम सबका क्या अलग अलग है? क्या अलग अलग है? हाँ, अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या किया था? एक 100 करोड़, एक 200 करोड़, एक 500 करोड़। अभी तो मैं मधुसूदन अंकल को नहीं पूछ रही, नहीं तो पूरा भारत उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम इधर ही बन जाएगा। अच्छा, अभी 100 करोड़ किसने कहा? आपने कहा ना? आपने कहा 200 करोड़। आपके नीचे टीम है, कितने लोग हैं? प्रोडक्शन में, ओके। तो आप मानते हैं कि 200 करोड़ होना चाहिए, तो आप अपनी प्रोडक्शन टीम को 200 करोड़ के हिसाब से प्रिपेयर करोगे? करेक्ट। हाँ, 100 करोड़ आपने कहा सर। आपकी नीचे टीम है? नहीं। और आपने 100 करोड़ बोला? आपने 100 करोड़ बोला, आपने बोला। आपकी नीचे टीम है, कितने लोग हैं? क्या करते हैं वो लोग? सॉरी, पैनल टेस्टिंग करते हैं, ओके। तो आप उन लोगों को 100 करोड़ के हिसाब से तैयार करोगे? छवि जी, आपके नीचे कितने लोग रिपोर्ट करते हैं? 20 लोग हैं, तो आप उनको 500 करोड़ के हिसाब से तैयार करोगे? हाँ, डेफिनेटली ना, कोई डाउट नहीं है उसमें। हम एक ही कंपनी है क्या? हाँ, श्योर है सब इधर सभी इलेक्ट्रिकल्स की ही है, पक्की बात? तो हमारा जो लक्ष्य है, जो हमारा विजन है, जो हम आने वाले कल में करना चाहते हैं, वो एक होना चाहिए। तो अगर वो 100 करोड़ है तो 100 करोड़, 200 करोड़ है तो 200 करोड़, 500 करोड़ है तो 500 करोड़, 5000 करोड़ है तो 5000 करोड़। तो उसको हम तो ये क्या, अब तक हमने क्या 2 चीजों के बारे में बात किया? कोर पर्पस एंड कोर वैल्यूज। कोर पर्पस क्या है? जीने का कारण, जो कि बाय डिफॉल्ट हमारे जीने का कारण है, जो हम आज डिसाइड नहीं करने वाले हैं कि आज से हमारे जीने का कारण है प्लम्बिंग करना, या आज से हमारे जीने का कारण है कि हम इवेंट करेंगे। वो ऑलरेडी ये कंपनी के जीने का कारण है, तो जो ऑलरेडी है। दूसरा क्या था? कोर वैल्यू। उसका क्या मतलब है? आदर्श या सिद्धांत, जो कि ऑलरेडी हमारे आदर्श या सिद्धांत है, जिनको हम और आगे लेके जाएंगे और फॉलो करेंगे। अब हमने तीसरा क्या बोला? क्या हम सबका इकट्ठा होना चाहिए, एक जैसा टारगेट, गोल, जो कि आने वाला है। अभी वो तो इधर कट करोगे तो गोल क्या है? 100 करोड़ 500 करोड़ नहीं निकलेगा ना, कस्टमर सेटिस्फैक्शन निकल सकता है, क्योंकि वो ऑलरेडी है। तो ये है तीसरा हिस्सा, जो कि आगे के बारे में सोचता है, जो हम चाहते हैं कि हम करें, जो आज की तारीख में हम कर नहीं रहे। हमारा गोल है जो फ्यूचरिस्टिक, और उससे हम कहते हैं, ये क्या दिख रहा है आप लोगों को? क्या है? सॉरी, माउंटेन है। माउंट एवरेस्ट के बारे में कितने लोगों ने सुना है? ऐसा फुल ऊपर एकदम मस्त स्ट्रेट हैंड लीजिए, कितने लोगों ने सुना है? आप गए हो माउंट एवरेस्ट में? क्यों सुना है? तो फिर जाना चाहिए ना। क्यों? माउंट एवरेस्ट के बारे में पढ़ा है, पर गए नहीं हो। क्यों? मौका नहीं। अच्छा, मौका किसको नहीं दिया? चलो अभी मैं आपको मौका देती हूँ, आज आप माउंट एवरेस्ट जाओ। आप जाओगे क्या? मौका मिलेगा तो जरूर जाएंगे। मतलब मौका मिलने के लिए क्या करना चाहिए? हमें डिसाइड करना पड़ेगा। हाँ, तो क्यों अभी तक नहीं डिसाइड किया?
एवरेस्ट जाओ तो आप पहुंच जाओगे क्या? उसके लिए एफर्ट तो करना ही पड़ेगा, लेकिन वो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, एफर्ट करना पड़ेगा। कितने लोग माउंट एवरेस्ट जाने का गोल बनाते हैं? पूरी दुनिया में 3, 4, 5 लोग, नॉट मेनी पीपल। क्यों? टफ टारगेट है। ओके, आपको इट्स अ टफ टारगेट ना। और हमें क्या मतलब एकदम लाइफ में आसान चीजें करने को अच्छा लगता है। अब अगर मतलब कोई नई पिक्चर आएगी तो वो हम देखने चले जाएंगे, उसमें कोई कष्ट नहीं है। करेक्ट? अच्छा, अगर हमको अगर मुझे ट्रैकिंग बहुत पसंद है और मुझे किसी ने बोला कि आपको ट्रैक करने कहाँ जाना है, तो मैं ऐसे 1-2 इधर उधर की घाट जो भी महाराष्ट्र में, मुंबई के आसपास है, उसके नाम ले लूंगी, क्योंकि वो करने में मजा आता है, आसान भी है। लेकिन माउंट एवरेस्ट का नाम नहीं लूंगी, क्योंकि माउंट एवरेस्ट में क्या नहीं है, मेरी लाइफ को रिस्क नहीं है। करेक्ट? उधर महाराष्ट्र में लोनावला वगैरह के आसपास काफी घाट है, उधर जाने के लिए मतलब बेसिक ट्रैकिंग का नॉलेज होना चाहिए। और लेकिन उधर जाकर ऐसे मतलब 1000 लोग गए तो एक ही पहुंचा और बाकी 999 मर गए, ऐसा कोई उधर का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। 1000 लोग जाके आते हैं, एक्सेप्ट somebody को ऊपर जाकर हार्ट अटैक आ गया, जो इधर बैठे बैठे भी आ, लेकिन उसमें कोई रिस्क नहीं। करेक्ट? यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं, ये क्या है, इसको कहते हैं बी हैक। बी हैक। कोई मुझे बता सकता है एक तुक्का मार के कि इसका मतलब क्या होगा? अच्छा, मैं आपको बताती हूँ उसका मतलब, वर्ड्स क्या है, आप मुझे मतलब बताइए। बी का मतलब होता है बिग। बिग का क्या मतलब होता है? बड़ा, विशाल, बहुत बड़ा, ह्यूज। एच का मतलब होता है हेरी। हेरी का क्या मतलब होता है? क्लियर नहीं, हेरी बाल, मतलब कुछ ऐसा जिससे कि हमारे रोंगटे खड़े हो जाए। इतना बड़ा, इतना विशाल, इतना डरावना कि वो सोच के हमारे रोंगटे खड़े हो जाए। ए का मतलब होता है ऑडेशियस। ऑडेशियस का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है? बोल्ड। बहुत गुर्दा चाहिए वो करने के लिए, बहुत करेज चाहिए वो करने के लिए, बहुत हिम्मत चाहिए, उसमें रिस्क है। बोल्ड, ऑडेशियस। जीत क्या किस चीज के लिए स्टैंड करता है, कोई बता सकता है? हाँ, एकदम सिंपल, गोल। ये एकदम सिंपल चीज आपको एकदम फटाफट क्लिक हो जाती है। तो बी हैक का क्या मतलब होता है? बिग, हैरी, ऑडेशियस, बोल्ड। बिग, हैरी, ऑडेशियस, गोल। अब ये बिग, हैरी, ऑडेशियस, गोल कैन इट बी गोइंग टू वन लोनावला के पास वाला घाट? कैन इट बी दैट? इट्स नॉट बिग, इट्स नॉर्मल। वो सुन के रोंगटे भालू के भी ना खड़े हो, हम तो इंसान है। रिस्क फैक्टर कोई इन्वॉल्व ही नहीं है, ऑडेशियस नहीं है, गोल है। बट अ बी हैक इज अ बिग, हैरी, ऑडेशियस गोल। एक ऐसा टारगेट या एक ऐसा गोल जो कि सुन के हमारे रोंगटे खड़े हो जाए, जिसमें लाइफ को रिस्क हो, जिसमें जो बहुत ज्यादा बड़ा हो, जो अगर हम जाकर किसी को कहे, अगर अभी आप जाकर बोलोगे सर आज अपनी वाइफ को कि मैं कल सुबह माउंट एवरेस्ट जा रहा हूँ, उनका पहला रिएक्शन क्या होगा? मैं भी चलती हूँ। ऐसा होगा? ऐसा होगा? तुम अकेले मत जाओ, मैं भी चलती हूँ। आपकी वाइफ का क्या रिएक्शन होगा? सुबह उठ के आप बोलोगे मैं आज माउंट एवरेस्ट जा रहा हूँ, मेरा आज का ये काम है, क्या बोलेगी? हाँ हाँ, पागल हो गया। तुमसे क्या, तुम्हारी उम्र हो गई तो क्या बोलते मराठी में? सध्या नहीं, मराठी में तुम्हारी तुमचं क्या? हाँ, तुम वेगळं झालं, तुमचं वय झालं, सध्या काय हो? सटकली तो आजी, आता माझी सटकली। हाँ, सिंपल है ना? तो जब हम छवि इलेक्ट्रिकल्स का बी हैक बताएंगे, बी हैक बनाएंगे, बी हैक पे काम करेंगे, जब हम जाकर किसी को बोलेंगे कि ये छवि इलेक्ट्रिकल्स के लिए मैं काम करता हूँ और मेरी कंपनी का बी हैक ये है, तो सबसे पहले लोगों का क्या रिएक्शन आना चाहिए? आप लोग पागल हो चुके।
ऐसा रिएक्शन अगर आपको किसी की शक्ल पे दिख गया ना, समझ जाना आपका बी हैक एकदम ऑन ट्रैक है, एकदम लाइफ सेट है, कोई टेंशन नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं। So that's the third part of the vision. क्या है? बी हैक। उसको भाग नहीं कहते, उसको BHAG नहीं कहते, उसको क्या कहते हैं? बी हैक। देखिए छवि इलेक्ट्रिकल्स का, हाँ पक्का, ऑल सेट, थोड़ा कमर वगैरह कस लो, चेयर वैसे गिर नहीं जाना। अच्छा, आपको पहले ना मैं एक और कंपनी का बी हैक दिखाना चाहती हूँ, सोनी का बी हैक। सोनी का नाम सुना है सबने? हाँ, सोनी का नाम क्या है? सोनी क्या प्रोडक्ट्स में डील करती है? टेलीविजन, मोबाइल फोन, लैपटॉप। कहाँ की कंपनी है? जापान की कंपनी है ना। कितने साल से ये काम में है, कोई बता सकता है? हाँ, मोर देन 40 years, 30-40 years जो भी। 50 साल पहले, 40-50 60 साल पहले अगर आपको जापान के बारे में कोई कुछ बोलता, जापानीज प्रोडक्ट्स के बारे में कोई कुछ बोलता, तो आपका क्या, आपके दिमाग में क्या आता? जापान के प्रोडक्ट्स क्वालिटी वाइज कैसे होते थे? हाँ, फालतू होते थे पहले, अभी आज नहीं, पहले। हाँ, आज चाइना के फोन के बारे में हम कैसे बात करते हैं? चाइना का फोन, चाइना का वॉकमैन, हाँ एकदम मतलब कुछ नहीं मिला तो चलो चाइना का माल ले लेते टाइप। एक टाइम पर 50-60 साल पहले जापान के प्रोडक्ट्स के बारे में भी उसी तरह से बात किया जाता था। जापानीज प्रोडक्ट्स को भी उसी तरह का एक दर्जा था इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, लो कॉस्ट, शॉर्टी, डुप्लीकेट, अनरिलायबल, ये सारे नाम यूज किए जाते थे जापान के प्रोडक्ट्स को डिस्क्राइब करने के लिए। वो दौर में जब सोनी एक गैरेज में शुरू हुआ था, गैरेज समझते हैं ना आप लोग, एक गैरेज में जब सोनी शुरू हुआ था तो सोनी ने अपना बी हैक बनाया था। कोई ये पढ़ सकता है जोर से? आप माइक दीजिए ना किसी भी एक के हाथ में, जरा एक बार जोर से पढ़ने के लिए, किसी भी एक को दे दीजिए, उनको दे दीजिए। Become the company most known for changing the worldwide image of Japanese products as being of poor quality. इसका मतलब समझ में आया आप सबको? हम एक ऐसी कंपनी बनेंगे जिससे, जो कि जानी जाएगी जिंदगी भर, दुनिया भर में, कि ये कंपनी के वजह से जापानीज प्रोडक्ट का जो इमेज है कि ये पुअर क्वालिटी है, ये बदलेगा। हम एक ऐसी कंपनी बनेंगे जो जापानीज प्रोडक्ट पुअर क्वालिटी का है, ये इमेज दुनिया भर में चेंज करेगी और जापान का नेशनल स्टेटस को एलिवेट करेगी और जापान के प्रोडक्ट्स की क्वालिटी कितनी अच्छी है ये हमारे प्रोडक्ट से जाना जाए। आज क्या हम कह सकते हैं कि जापान के प्रोडक्ट्स आर द वन ऑफ द बेस्ट, एटलीस्ट एज फार एज इलेक्ट्रॉनिक्स इज कंसर्न? क्या हम कह सकते हैं? आपको लगता है जो दिन सोनी ने ये वी हैक लिखा होगा, लोगों ने उनको बड़ा अप्रिशिएट किया होगा, बड़ा नवाजा होगा कि यार क्या एकदम आप लोग तो मतलब क्या मस्त धमाल बात कर रहे हो, क्या बोला होगा? तुमची सटकली। तो जब आप बी हैक बनाते हो तो लोग यही कहते हैं। जब पहली बार एडमंड हिलरी ने बोला होगा कि मेरे को माउंट एवरेस्ट चढ़ना है, तो उसको भी लोगों ने यही बोला होगा। जब नील आर्मस्ट्रांग ने बोला होगा कि मेरे को चांद पे जाना है, तो उसको भी लोगों ने यही बोला। तो हमारा बी हैक क्या है? सभी इलेक्ट्रिकल्स का बी हैक है टू बी एज रिस्पेक्टेड एज L&T। सब L&T जानते हैं? क्या है L&T? लार्जर देन टूको। टू बी एज रिस्पेक्टेड एज L&T एंड बिकम 2000, सॉरी ये मेरा मिस्टेक है, आई एम रियली सॉरी, 2000 करोड़ कंपनी बाय द ईयर 2030। To be as respected as L&T and become a by कितने साल है? 17 साल है। 17 साल है। कितने करोड़ की कंपनी बनना है? आज कितने करोड़ की कंपनी है? 26-27 करोड़ की कंपनी है। कितने करोड़ की कंपनी बनना है? कितना फासला है?
टर्नओवर में कितना फासला है? 1970 अप्रोक्सीमेटली कितने साल में? क्या फील हो रहा है? सटकली। कितने लोग आप में से भगवान में मानते हो? फुल ऊपर मस्त एकदम लंबा हाथ करो। आप में से कितने लोगों के घर में गणपति आता है? आप में से कितने लोग मंदिर जाके पूजा करते हो? अपने बच्चों को सिखाते हो गायत्री मंत्र, हनुमान चालीसा? क्यों? गायत्री मंत्र पढ़ोगे और हनुमान चालीसा पढ़ोगे और घर पे गणपति लाओगे तो क्यों करते हो आप लोग? मनाता शांतीसाठी ना। पर भगवान ने आपको कॉन्ट्रैक्ट में लिख कर दिया है क्या गणपति लाएगा घर में तो तेरे मन को और तेरे परिवार के मन को हमेशा जिंदगी भर में शांत रखूंगा, प्रोग्रेस करवाऊंगा? हाँ, विश्वास है ना, श्रद्धा है, श्रद्धा से करते हो ना। अच्छा, बचपन में पहली बार जब हनुमान चालीसा लर्न किया होगा तब कैसे लर्न किया होगा? हाँ, लेकिन क्यों? मतलब ऐसा एक दिन सुबह उठे बड़े मोटिवेटेड हो गए, आज क्रिकेट नहीं खेलना है, आज बैठ के हनुमान चालीसा लर्न करना है, ऐसे तो नहीं हुआ होगा ना। तो कैसे हुआ होगा? किसी ने बोला ना। मुझे याद है बचपन में, मतलब मेरे घर का रूल था, स्कूल से आओ ना तो पहले, आई एम अ मुस्लिम, तो पहले नमाज पढ़ो तो ही खाना मिलेगा, नमाज पढ़े बिना खाना नहीं मिलेगा। तो जब शुरू करते हो आप 10, 12, 15 साल की उम्र में, जब वो सब करना शुरू करते हो, गायत्री मंत्र पढ़ना, हनुमान चालीसा पढ़ना, मंदिर जाना, नमाज पढ़ना, चर्च जाना, तो आप किसी के दबाव में करते हो ना, पेरेंट्स के दबाव में, बड़ों के दबाव में, और फिर धीरे धीरे आगे चलकर वो क्या बन जाती है? आदत बन जाती है, आपका विश्वास बन जाता है, आपकी श्रद्धा बन जाती है। अब आपके मन में ये बात बड़ी क्लियर है कि गणपति का जब समय आएगा तो हमें गणेश जी को घर लाना ही है, और हमें संडे को या सैटरडे को, शनि भगवान में मानते हैं तो सैटरडे को या जो भी है हमें मंदिर जाना ही है, क्योंकि वो हमारी श्रद्धा है, हमारा विश्वास है। और वही श्रद्धा, वही विश्वास हमें ये एहसास दिलाता है कि हमारे लाइफ में हमेशा खुशी बनी रहेगी अगर हम सही रास्ते पे चले, ये सब किया, भगवान के पास गए, मंदिर गए, दुआ की वगैरह। उसी तरह से हमें ये श्रद्धा और उसी तरह का विश्वास और श्रद्धा हमें हमारी कंपनी के बीहैग में भी होना चाहिए कि आज हम जो भी कर रहे हैं, अगर हम फैक्ट्री में, अगर मैं फैक्ट्री में असेंबली करने वाला एक वर्कर भी हूँ तो भी वो असेंबली अगर मैंने ठीक से किया तो मैं मेरी कंपनी को आज से 17 साल बाद 2000 करोड़ की बनने में मदद कर रहा हूँ, और मेरी कंपनी 2000 करोड़ की 17 साल में बनेगी। वो श्रद्धा, वो विश्वास के साथ हमें आज से काम करना पड़ेगा। और लोग हमें बोलेंगे या हम आपस में ऐसे खुसूर करेंगे कि ना अच्छा ये 2 घंटे का 3 घंटे का मस्त प्रोग्राम था, खाना वाना खाया, 2000 करोड़ तो बनते रहेगा, तो हम खुद अपनी कंपनी को डिफीट कर रहे हैं। फिर 2000 करोड़ को रोकने के लिए हमें बाहर वालों की जरूरत ही नहीं है, हम ही काफी है 2000 करोड़ को रोकने के लिए। लेकिन अगर 2000 करोड़ बनना है, अगर ये करना है, जो कि करना पॉसिबल है, क्योंकि जैसे मैंने कहा सोनी एक टाइम पर गैरेज में जब था तब उन लोगों ने ये बीहैग लिखा था और उन लोगों ने 30-50 साल में वो उसको सच कर दिया, उससे कम समय में सच कर दिया। तो हर कंपनी की शुरुआत ऐसे ही होती है। और आज अगर हम कह रहे हैं कि हमारा बीहैग है कि हमें L&T जितनी रिस्पेक्टेड कंपनी बनना है और हमें 17 साल में 2000 करोड़ का टर्नओवर करना है, तो वो करने की जिम्मेदारी हम सब पर है, और उस श्रद्धा और विश्वास के साथ हमें काम करना है कि ये होगा, और कैसे किया जाए वो सोचना है। होगा कि नहीं वो सोच चुके, जिसको सोचना था वो, और हमें अभी उस चीज के पीछे लग जाना है बस। डूएबल करेंगे हम ये सब? हाँ, क्या है हमारा बीहैग? जोर से एक बार सब इकट्ठा बोलिए। अब दोबारा एक बार बोलिए।
To be as respected as L&T. To be as respected as L&T. And become a 2,000 crore company by 2030. 17 साल है आपके पास। और जब हम बन जाएंगे 2000 करोड़, अच्छा ये 2000 करोड़ अगर हमें बनना है तो हमें शुरुआत कहीं से करनी पड़ेगी ना। आज हम 26 करोड़ है तो हमें कहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो ये साल का हमारा क्या है थीम, क्या कहते हैं उसको, लक्ष्य, करेक्ट ना। लक्ष्य 36/14, इसका क्या मतलब होता है 36/14? 36 करोड़ बाय 2014। हम सब क्लियर है ना इसके बारे में कि कोई चर्चा करनी है कि अभी 35 करे या 34 करे या 36 करे, क्लियर है ना, पक्का?